तो अगर मोटिवेशन आ रहा है तो मत करो भाई। कभी कभी जस्ट गो विद द फ्लो, बस बह मत जाना उस फ्लो में। इसीलिए नहीं बनाते हो वीडियो है यार। तो मैं बताऊंगी कि इस दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। कि नई सिटी पे आते हो और तुम्हें जॉब ढूंढने में ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। जब भी आप फ्लैट ढूंढने जाओ वो आपको 10,000 का फ्लैट, बी अवेयर विद द स्कैमर्स। लेकिन ये बेवकूफी तुम मत करना क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो। ओहो मेरी मॉर्निंग हो गई क्या भाई। ओके गाइज गुड मॉर्निंग। आई डोंट नो व्हाई आई एम मेकिंग दिस व्लॉग, क्योंकि आज मैं हूँ छुट्टी है हमारी, तो पता नहीं क्यों मैं बना रही हूँ। सो के उठ गई हूँ मैं 10 साढ़े 10 बजे। लेकिन आदत कुछ ऐसी है कि चाहे जितनी जल्दी सो जाओ, चाहे जितनी जल्दी उठ जाओ, लेकिन ये जो बिस्तर है ना इसकी ज़्यादा नहीं उठने वाली। तो हम उठ नहीं पाए। अब बज रहा है 12:30 और आज मेरा मूड नहीं है कि मैं कुछ भी करूं, क्योंकि जब भी छुट्टी होती है ना ऑफिस की तो ऐसा होता है कि यार ये भी कर लेते, साफ कर लेते, कपड़े भी धुल लेते। यार कपड़े तो धुलने हैं क्योंकि भिगो के रखा है, वो कर लूँगी मन करेगा तो रात में। और अभी मेरा ऐसा कुछ मूड नहीं है कि मैं कुछ भी करूँ। ये बना रही हूँ, देखो मेरे व्लॉग आप लोग को तो जब देखते हो ना तो आप लोगों ने ये बहुत देखा होगा कि मैं ये कर रही हूँ, 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 मैं ऑफिस जा रही हूँ। आज नहीं होने दूंगी मैं इस हेक्टिक को, ऐसे पकड़ के ना फेंक दूंगी कहीं जाके। जब मैं सोचती हूँ कि आज मैं वीडियो और व्लॉग बना लूँगी, देखो मेरी वीडियो आप लोगों जो भी देखोगे न जाने कितने साल पहले मैंने अपलोड की थी। जब भी मैं सोचती हूँ कुछ व्लॉग बनाऊंगी तो ये स्टोरेज अपनी ऐसी तैसी करा लेता है, पता नहीं क्यों मतलब इसीलिए नहीं बनाते हो वीडियो है यार। ये कहना चाह लेती कि मैं वीडियो ना बनाऊंगी मैं, लेकिन बनाऊंगी। जो करूँगी मैं दिखा दूंगी, जो नहीं करूँगी वो भी मैं दिखा दूंगी, क्योंकि थोड़ा एस्थेटिक भी बन जाना है ना। तो अभी मैं नहाने जा रही हूँ, उसके बाद मैं क्या करूँगी आई डोंट नो। और तुम्हें एक बढ़िया चीज़ बताऊंगी, देखो इस वीडियो में सिर्फ फन नहीं मिलेगा आपको। मैं देखो ये सब बता रही हूँ ना तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम स्किप करके चले जाओ, ठीक है, पूरी वीडियो देख लेना चुपचाप। तो इस वीडियो में मैं अपनी लाइफ के अब कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। मैं बताऊँगी कि इस दौरान मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। सोच तो लिया है कि मैं कुछ नहीं करूँगी, लेकिन क्या मैं इतनी जाहिल हूँ कि ये सामान जो पड़ा हुआ है, ये जो आप देख रहे हो और ये जो आप देख रहे हो, इसको मैं समेटूंगी नहीं। ऐसी नहीं होगा इसमें, मैं कर लूँगी। इतना तो कर सकती हो, इतना तो कर सकती हो, इतना कर लेती हूँ। देखो ना करते करते मैंने कितनी सफाई कर ली। इतनी सफाई कोई कर सकता है क्या। और अगर तुम्हें मुझे देख के मोटिवेशन आ रहा हो तो मत लाओ। मैं नहीं सोच रही थी कि मैं इतनी सफाई कर लूँगी, लेकिन मैं कर रही हूँ। और जब मैं ये सोचूँ जब मैंने इतना कर ही लिया है तो वाई नॉट मैं झाड़ू भी लगा लूँ। थोड़ा साफ सफाई तो बनती है ना यार, ये तो बेयर मिनिमम है। तो अगर मोटिवेशन आ रहा है तो मत करो भाई, मत लाओ मोटिवेशन। कभी कभी जस्ट गो विद द फ्लो, बस बह मत जाना उस फ्लो में, ठीक है। तो झाड़ू लगाते हैं, फिर अपन तैयार होके आएंगे और फिर कुछ करेंगे बातचीत। हाँ क्या आ चुकी हूँ। अभी मैं बना वही हूँ, कुछ भी नहीं, क्योंकि पिज़्ज़ा रखा हुआ था, पिज़्ज़ा मंगाया। हम बहुत चीज़ों को हवा जाते हैं ना, हम एक साथ ही सब कुछ मंगा लेते हैं, सोचते हैं कि हम सब खा लेंगे, लेकिन हमारा भी छोटा सा है। देखो ये देखो, ये अभी हम पिज़्ज़ा गर्म कर लेंगे, अपनी चीज़ गार्लिक ब्रेड भी गर्म कर लेंगे। थोड़ा सा और पानी डाल दूँगा, बस गर्म हो गया। ये भी हो गया एंड गार्लिक ब्रेड इज़ ऑन प्रोसेस। खा लो अकेले ठूस रही हो अलग है। जब से नहाई हूँ 3-4 बार इतनी छींकें आई है। दुनिया की कुछ भी ग्लोबल में चेंज हो, कुछ चेंज हो, इकोनॉमिक चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, ज्योग्राफी चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, सबसे पहले मैं बीमार होंगी मैं, इसीलिए मैं ये ले रही हूँ अभी। इसके बाद आई विल वॉच माई फेवरेट शो स्प्लिट्सविला। तुम कहोगे ये कैसा शो दिखती है ये वो, हाँ मैं दिखती हूँ,
कुछ कर सकते हो तुम, नहीं कर सकते मुझे पता है, और कर भी नहीं पाओगे, ठीक है, तो मैं देखूंगी तब। ये थी वीडियो, तुम देख लेना पूरा और समझ लेना कि क्या क्या चीज़ें तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है बिफोर हंटिंग फ्लैट और बिफोर डूइंग जॉब और बिफोर मूविंग आउट एनी सिटी। ठीक है, मैं कॉपी पेन लेके बैठ चुकी हूँ तुम्हें सबको समझाने के लिए और बहुत ब्रीफ में सारी चीज़ें समझाऊंगी। अगर तुम्हें जॉब ढूंढने में किसी नई सिटी पे आते हो और तुम्हें जॉब ढूंढने में ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, जैसे कभी कभी होता है कि तुम्हारी प्लेसमेंट बाई कॉलेज लग जाती है या तुम अपने होम टाउन पे हो या कहीं भी हो, तो तुम्हारी जो जॉब पहले से ही सेट है, तुम्हारी सारी पैकेज वगैरह पहले से ही सेट है, यू जस्ट नीड टू मूव आउट दैट सिटी, तो इस ज़्यादा तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ता, तब तुम फ्लैट ले सकते हो। लेकिन अगर तुम अभी नई सिटी पे जाते हो और तुम्हें अगर वहाँ पे जॉब भी ढूंढनी पड़ती है, वहाँ पे रहने का भी ढूंढना पड़ता है, तो बेटर यही होगा कि तुम सबसे पहले अपनी जॉब पे फोकस करो। करियर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। तो बेटर तुम्हारे लिए यही है कि तुम सबसे पहले अपनी जॉब पे ध्यान दो कि तुम्हें अच्छी से अच्छी जॉब और अच्छा से अच्छा पैकेज मिलना चाहिए। फिर उसके बाद 2-3 महीने बाद तुम किसी भी अच्छे फ्लैट, अच्छा लोकेशन देख के तुम वहाँ पे मूव आउट करो। हमारे पास इतना बजट भी नहीं होता है कि हम ब्रोकरेज, हम सिक्योरिटी, हम रेंट सब कुछ पे कर सके। बेटर यही है कि सबसे पहले जब स्टेज पे आप पीजी पे रहो, देन उसके बाद आप मूव आउट करो आफ्टर 2-3 मंथ्स, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा। जब भी आप फ्लैट ढूंढने जाओ उससे पहले आप सबसे पहले जैसे छोटे छोटे जो ऐप्स होते हैं जैसे हाउस इन, नो ब्रोकर, ये सब चीज़ों में आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करो कि आप देखो कि उस जगह का प्राइस क्या है। कि कभी कभी आप किसी भी ब्रोकर के पास जाओगे तो वो आपको ये बताएगा, जैसे अगर आपसे वो सबसे पहले पूछेगा कि आपको कौन सा फ्लैट चाहिए, आपको 1 BHK 2 BHK। जब आप उससे बोलोगे 1 BHK और आपने गलती से बोल दिया उसे कि मेरा बजट 20,000 है, तो वो आपको 10,000 का फ्लैट, 15,000 का फ्लैट 20,000 में पकड़ा देगा। तो बेटर यही है कि आप जिस एरिया में भी फ्लैट ढूंढ रहे हो उसकी प्राइस देख लो कि उस लोकेशन में आपको कहाँ कितने से कितने तक का प्राइस आपको बेटर मिल जाएगा। बेवकूफ बनने से यही बेटर है ना कि थोड़ा सा पढ़ाई कर लें इस बारे में भी कि आपको जहाँ रहना है उसके बारे में। या आप फ्लैट ढूंढ रहे हो तो आप लोकेशन देखो। देखो आप बहुत ज्यादा, मैंने देखा है लोगों को कि अगर वो दिल्ली रह रहे हैं, अगर उन्हें गुड़गांव में अच्छा फ्लैट मिल गया या ग्रेटर नोएडा में मिल गया तो लोग ले लेते हैं। इफ अगर वो उनकी जॉब गुड़गांव है, उन्हें ग्रेटर नोएडा में फ्लैट अच्छा मिल गया तो वो ले लेते हैं। लेकिन ये बेवकूफ़ी तुम मत करना, क्योंकि तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और अगर ये बेवकूफ़ी करनी है तो तुरंत अभी चले जाओ पहली फुर्सत में। तो बेटर यही है कि अपने जितना आप नियर हो सके, जितना नियर हो सके अपने ऑफिस से, उतनी नियर आप अपना फ्लैट लो, जिससे आपके कन्वीनियंस भी बचेंगे और जिससे आपका टाइम भी बचेगा, है ना। एंड देन उसके बाद आपका टाइम, एफर्ट्स, मेहनत सब कुछ बचेगा। ये गलती बिल्कुल मत करना। एंड सबसे दूसरी चीज़ कि जहाँ भी आप फ्लैट लो उससे नियर बाई लोकेशन जो होते हैं एटलीस्ट 400 मीटर पे, 500 मीटर पे, 700 मीटर पे लास्ट मेट्रो होनी चाहिए, मार्केट होनी चाहिए, सारी चीज़ें होनी चाहिए आपके पास। नहीं तो आप टू बी ऑनेस्ट आप रोज जेप्टो ब्लिंकिट नहीं करोगे अपने डेली चीज़ों के लिए। कितना करोगे? एट द एंड आप यही कहोगे यार मार्केट में थोड़ी बहुत चीज़ें नहीं मिल जाती। अगर आपको एक पैकेट दूध भी लेना हो तो उसके लिए आप 200 रुपये का पहले सामान मंगाओगे ब्लिंकिट से अपना डिलीवरी चार्ज बचाने के लिए, एज वी ऑल डू। तो बेटर यही है कि ऐसी जगह अपना अपना फ्लैट लो, क्योंकि तुम यहाँ पे बसने नहीं आए हो, तो तुम अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग फ्लैट लो कि तुम आसपास तुम्हें सारी चीज़ें तुम्हें सब्जी और जो डेली चीज़ें हैं तुम्हारी वो तुम्हें डेली मिल जाएं। ये आपको उसके लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़े। योर मेन फोकस शुड बी योर करियर ओनली, नथिंग एल्स। तो ये चीज़ें। और मेट्रो, आप कभी भी ये मत सोचना कि अगर आप मेट्रो से 2-3 किलोमीटर दूर लेते हो अपना फ्लैट तो कोई मतलब नहीं है। अगर आप मेट्रो से 3-4 किलोमीटर अपने पैसे बचाने के लिए 10,000 का 15,000 का फ्लैट जो आपको मेट्रो के पास मिल रहा था, 10,000 का फ्लैट आपको 4-5 किलोमीटर दूर मिल रहा है मेट्रो, तो बेटर यही है कि 2-3 हज़ार ज्यादा लगा के तुम अच्छी लोकेशन पे और नियर बाई मेट्रो तुम फ्लैट लो। बी अवेयर विद द स्कैमर्स। अगर तुम स्कैमर से नहीं बचोगे ना तो तुम दिल्ली तुम्हारा वर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, आई एम टेलिंग यू। देखो अगर तुमसे कोई भी कहता है कि रूम दिखाने से पहले या फ्लैट दिखाने से पहले तुमसे वो कुछ पैसे लेना चाहता है, उसके मुंह पे जोरदार एक तमाचा मारना और कहना ऐसा भाई तू खुद फ्लैट ले ले जाके और साथ में कोचिंग भी ले लेना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि दिल्ली एनसीआर में नहीं होता है ऐसा।
क्योंकि होते हैं कुछ ऐसे ब्रोकर, तुमसे पहले कहेंगे कि तुम इतने पैसे 500 रुपए दे दो एंड तुम्हारा ये जब तुम फ्लैट ले लोगे तो उसमें एडजस्ट हो जाएगा। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर तुम्हें उन्हीं से फ्लैट लेना पड़ेगा। तुम ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे, ना तुम्हें ज़्यादा कुछ समझ आएगा। प्लस वो जितने में दिखाएँगे तुम्हें उतने में ही लेना पड़ेगा। तुम ये कहोगे कि 500 दे देंगे अगर, तो 500 के चक्कर में हम अपना फ्लैट 15,000 20,000 का थोड़ी लेंगे। तुम ले लोगे एट द एंड। ये मत बोलो तुम ले लोगे एट द एंड, मुझे पता है। तो ये बेवकूफ़ी बिल्कुल मत करना। अगर आप कोई भी ऐसा फ्लैट चूज़ कर रहे हो जिसमें ब्रोकर हो, सॉरी जिसमें ओनर रह रहा हो, तो उससे सारी चीज़ें क्लियर करो। कभी-कभी ऐसा होता है कि ओनर के कुछ पॉलिसीज़ होते हैं जो आपको ब्रोकर नहीं बताता, और आपके कुछ वांट्स होती हैं जो ब्रोकर ओनर को नहीं बताता। तो बेटर यही है कि आप खुद पर्सनल एक मीटिंग करो। इफ अगर ब्रोकर नहीं करा रहा है, फिर भी आप उससे यही बोलो पैसे देने के पहले कि भाई मुझे पूरी बात कराओ ओनर से। और इफ नहीं रह रहा है तो दैट्स ओके, कि जरूरी नहीं है कि आप उससे मिलो। लेकिन अगर रह रहा है, कभी कभी ऐसा तो बहुत सारी ग्लिचेस हो जाती हैं, फिर आपको 2 महीने में फ्लैट वो तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। इससे बेटर है कि सारी सेफ एंड सिक्योरिटी वाली चीजें ध्यान पे रखते हुए ना अपने बुद्धि के साथ काम करो। स्पेशली जब तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, मेरा सारा एक्सपीरियंस तुम ले रहे हो, मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ। अगर मैं तुम्हें बता रही हूँ तो सब कुछ एकदम दिमाग से काम लेना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब तुम पैसे दे दोगे ब्रोकर को, तब वो तुम्हें बताएगा कि ओनर इस फ्लैट में रहता है कि नहीं रहता है। तो उससे प्लीज क्लियर ये जरूर करना कि जिस भी फ्लैट में आप फ्लैट ले रहे हो, जिस भी बिल्डिंग में आप फ्लैट ले रहे हो, उसमें ओनर रहता है कि नहीं। उसे पैसे देने के पहले ही सारी चीजें क्लियर करना, क्योंकि एक बार तुमने अगर उस ब्रोकर को पैसे दे दिए ना, तो तुम उस चक्रव्यूह में फंस जाओगे। और इतने घटिया घटिया लोग होते हैं ना, तुम यू कांट इमेजिन यार, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बहुत इनोसेंट थी, लेकिन धीरे धीरे जो तुम्हारी चीजें होती है ना, बहुत चीजें चेंज होती हैं। एंड लोगों को देख के आपको तेज बनना पड़ता है। तेज नहीं, आपको घटिया बन जाना होता है। फॉर पीपल दे वॉन्ट, जो चाहते हैं उनके लिए घटिया बन जाओ। अगर बेटर यही है, तभी आपसे थोड़ा लोग तमीज से रहेंगे। सबसे लास्ट बात मैं तुम्हें ये बोलूंगी कि अगर तुमसे कोई भी ब्रोकर कहता है कि मैं 15 दिन नहीं 1 महीने की सिक्योरिटी लूंगा, मेरे दोनों हाथ और अपने दोनों हाथ लगा के उसको जोरदार तमाचा मारना और उसे कहना चल चलो निकलो यहाँ से, ठीक है। उसे बाय बाय कर देना, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का ये रूल है कि तुम्हें 15 दिन से ज्यादा सिक्योरिटी देने की कोई जरूरत नहीं है। इफ तुम दे भी रहे हो तो 20 लास्ट टू लास्ट, इससे ज्यादा 1 रुपया मत देना, क्योंकि तुम लॉस में चले जाओगे। और अगर आप दिल्ली एनसीआर में रह रहे हो, रहना चाह रहे हो, रहने का सोच रहे हो, तो सबसे पहले यहाँ, सबसे पहले यहाँ पानी के बारे में सोच लो। जो भी पानी आता है वो कैसा है पानी, क्योंकि दिल्ली एनसीआर सारी जगह का पानी इतना घटिया है कि तुम धीरे 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 टाइम के साथ गंदे हो जाओगे। सॉरी, टाइम के साथ बुढ़े, टाइम से पहले बुढ़े हो जाओगे। जो सर पे बाल बचे हैं वो भी नहीं रहेंगे, जो चेहरे पे शाइन है वो भी नहीं रहेगी। तो बेटर इज दिस कि तुम पहले ही पानी वानी का ध्यान दे लो। ये सारी चीजें जो मेरे अभी दिमाग में आ रही है वो मैं सब सब तुम्हें बता दिया। इफ इसके बाद भी अगर मुझसे कुछ छूट रहा हो तो जस्ट लेट मी नो, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, आई प्रॉमिस। और देखो, मैं तो बहुत बेवकूफ बनी हूँ इन सब चक्कर में। तुम यही सोचोगे यार 2-3 हजार है, अनजान शहर है, दे देते हैं, छोड़ते हैं, कौन किसी से लड़ाई झगड़ा करे। लेकिन अपने पैसे मत छोड़ना। और पैसे अगर छोड़ भी देते हो तो तुम बेवकूफ बनोगे ही क्यों? अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो और मेरी वीडियो देखने के बाद भी अगर तुम बेवकूफ बन रहे हो ना, तो ऐसा है, मुझे ब्लॉक ही कर दो। बेटर मेरे लिए वही है, तुम मुझे ब्लॉक ही कर दो। तो बाकी अगर तुम्हें कुछ भी डाउट हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बी सेफ। और मैं लाइक कमेंट शेयर करने के लिए कुछ नहीं कहूंगी। इतनी वीडियो अगर तुम देखने के बाद भी लाइक कमेंट शेयर नहीं करो तो लानत है तुम पर। इतना मैंने इतने मेहनत लगा के बोला है, उस पे कुछ नहीं बचा मेरी जिंदगी में फिर। तो अपनी मर्जी से करना हो करो, नहीं करना हो मत करना। मैंने बता दिया, बस बता दिया। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।